हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो एक 6 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, रोल ऑफ नर्स इन देयर इंस्टीट्यूशनल बजटिंग, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बजटिंग में जो नर्सेस है उनका क्या रोल है, इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बजटिंग क्या होता है। ठीक है, तो बजटिंग का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग को मेंटेन करके रखना कि भाई हमारे को जो है आने वाले 1 साल में या फिर पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर कितनी इनकम होगी और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ेगी कि नहीं। वहाँ के जो स्टाफ है उनकी सैलरी या फिर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, बिजली बिल, रेंट, सारी चीज़ें क्या आएगी, हमें लगेगी। तो हमारा जो इनकम का रिसोर्सेस है वो कितना आएगा और हमारा कितना जो है चला जाएगा और कितना प्रॉफिट हमें बचेगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बजटिंग। की भाई इतना इतना बजट है, हमें इतने इतने बजट में हमारा इसमें काम करना है। तो अब नर्सेस क्या रोल प्ले करती है इंस्टीट्यूशनल बजटिंग में या फिर हॉस्पिटल बजटिंग में, तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, institutional budgeting means planning and managing the financial resources of a hospital और हेल्थ केयर। ठीक है, इंस्टीट्यूशन बजटिंग का मतलब क्या होता है कि ये प्लान करना, मैनेज करना फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किसी भी हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के। ठीक है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन के अंदर जो वो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उन्हें मैनेज करना, प्लान करना और सही तरीके से जो है मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है, बजटिंग कहलाता है। ठीक है, जो नर्सेज होती है वो या फिर जो एक नर्स एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। ठीक है, ए नर्स, स्पेशली नर्स एडमिनिस्ट्रेटर एंड वॉर इंचार्ज, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द बजट बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन पेशेंट केयर एंड रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। जो नर्सेज होती है या फिर जो नर्सेज एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी हॉस्पिटल या फिर हेल्थ केयर सेंटर के बजटिंग में। क्यों? क्योंकि ये जो है जो डायरेक्ट केयर देनी होती है वो है पेशेंट्स को, जो वो नर्सेस देती है पेशेंट को डायरेक्ट केयर। ठीक है, तो इन्हें ये पता होता है कि किन किन चीज़ों की ये इंस्टीट्यूट के अंदर नीड पड़ने वाली है पेशेंट केयर के लिए और कौन कौन सी चीज़ें ख़त्म हो गई है और किसका स्टॉक बहुत ही ज़रूरी होता है। मतलब ओवरऑल क्या करती है जो नर्सेस होती है वो हॉस्पिटल के खर्च को कंट्रोल करने के लिए जो है सही जगह यूज़ करने में हेल्प करती है और साथ में चीज़ों की जो नीड है और जिनकी नीड नहीं है वो भी सभी के सामने लाकर एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अब कौन कौन से रोल होते हैं हम आगे देखेंगे। ठीक है, रोल ऑफ नर्स इन इंस्टीट्यूशनल बजटिंग। पहला रोल आता है प्लानिंग इन बजट। जो नर्सेस होती है वो बजट प्लान करने में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, नर्सेस आइडेंटिफाइड द नीड ऑफ द यूनिट, स्टाफ, इक्विपमेंट एंड सप्लाई। जो नर्सेस होती है वो ये आइडेंटिफाई करती है कि यूनिट के अंदर किन किन चीज़ों की नीड है। जैसे कि स्टाफ की, कभी कभी होता है ना पेशेंट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्टाफ कम होता है, तो नर्सेज को समझ में आता है कि नहीं यार स्टाफ कम है, हमें स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी और साथ में इक्विपमेंट की और सप्लाईज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एस्टिमेट एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन प्रीवियस रिकॉर्ड, और साथ में जो है वो एस्टिमेट निकालती है कि कितना इक्विपमेंट चाहिए होगा। हेल्प इन प्रिपेयरिंग एनुअल बजट प्रपोजल्स, और साथ में जो है एनुअल बजट प्रपोजल्स में भी जो बनाने होते हैं उनमें भी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि नर्सेज जो है उनके पास पूरा डाटा होता है कि कितने इक्विपमेंट्स चाहिए, कितने की नीड होगी, क्योंकि पिछले बार कितने की नीड पड़ी थी और पेशेंट को कितने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ ग्लव्स, सिरिंज, IV फ्लूइड्स रिक्वायर्ड इन ICU। जैसे एक जो ICU की हेड नर्स होती है वो एस्टिमेट लगा लेती है कि भाई इतने दिनों, 1 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर जो ICU यूनिट है यहाँ पर इतने सारे ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है, सिरिंज की ज़रूरत पड़ती है और IV फ्लूइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इसमें यहाँ पे पेशेंट आते हैं जिनकी वजह से इतनी इतनी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो नर्सेज क्या करती है, एडवाइस करती है इंस्टीट्यूट को कि भाई आपको इतनी इतनी चीज़ों की नीड पड़ेगी तो आप हमें इतनी इतनी चीज़ लाकर दे दो। ठीक है, दूसरा आता है असेसिंग रिसोर्स रिक्वायरमेंट, और साथ में जो नर्सेस है वो रिसोर्सेज को
ये भी करती है, असेस भी करती है, ठीक है। कैलकुलेटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन पावर मटेरियल, ये कैलकुलेट करती है कि कितने नर्सेस या फिर हेल्पर्स की नीड पड़ेगी, मटेरियल्स, ड्रग, ये लीलन हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कितने की नीड पड़ेगी। और इंश्योर एडेक्वेट रिसोर्सेज विदाउट वेस्टेज, और ये इंश्योर करती है कि भाई इतने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इससे ज़्यादा मत लाइएगा, अदरवाइज़ ये वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि नर्सेस को क्या होता है, पता होता है कि भाई कितनी चीज़ों की नीड हॉस्पिटल में पड़नी है, तो वो जो है उनकी नीड के अकॉर्डिंग बता देती है, तो जिससे कि चीज़ों का वेस्टेज या फिर ओवर स्टॉक नहीं होता है। अगला पॉइंट आता है पार्टिसिपेटिंग इन बजट प्रिपेयरिंग, ठीक है। जो नर्स होती है वो बजट को प्रिपेयर करने में भी पार्टिसिपेट करती है। नर्स मैनेजर पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स विद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, जो हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके साथ जो है मीटिंग्स करती है, और साथ में डाटा प्रोवाइड करती है कि पेशेंट लोड कितना है, बेड ऑक्यूपेसी कितनी है, रेट कितनी है, और यूनिट एक्सपेंसेस कितनी है, मतलब पेशेंट कितने आते हैं, ठीक है, बेड कितने फिल रहते हैं हमेशा, और जो यूनिट का कितना एक्सपेंसेस जाता है, सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट है वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सामने वो प्रेजेंट करती है, ताकि उसके अकॉर्डिंग एक साल का बजट बनाया जा सके, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग में भी काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है नर्सेज का, ठीक है। ये जो है नर्सेज जो है वो डायरेक्ट पेशेंट को केयर प्रोवाइड करती है, इसीलिए ये इंश्योर करती है कि जो सप्लाईज आ रही है, जो इक्विपमेंट हॉस्पिटल में है, उनका प्रॉपर यूज़ किया जा सके। इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ सप्लाईज, प्रिवेंट वेस्टेज एंड मिस यूज़ ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल के मिस यूज़ होने से भी प्रिवेंट करती है। मेंटेन कॉस्ट इफेक्टिव केयर, और साथ में जो है कॉस्ट इफेक्टिव केयर मेंटेन करके रखती है। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल, नर्सेस ये इंश्योर करती है कि अननेसेसरी किसी भी चीज़ों का यूज़ ना हो, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा मेंटेनिंग रिकॉर्ड। नर्सेस क्या करती है, रिकॉर्ड मेंटेन करके रखती है कि ये डेली जो है कितना कंजप्शन हो रहा है मटेरियल का, ठीक है, इक्विपमेंट का यूज़ कितना हो रहा है, ठीक है, इन्वेंट्री स्टॉक कितना है, कितने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, नर्सेस मेंटेन करके रखती है। हेल्प इन फ्यूचर बजटिंग प्लानिंग, और साथ में ये चीज़ें किस में हेल्प करती है, फ्यूचर बजट प्लानिंग में ये चीज़ें जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगला आता है हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि ये जो पूरा सामान है या फिर जो इक्विपमेंट्स है उनको मैनेज करके रखना है, ठीक है। चेक स्टॉक रेगुलरली, जो नर्सेस होती है वो प्रॉपर तरीके से चेक करती रहती है कि भाई स्टॉक अवेलेबल है या नहीं, और साथ में ये भी चेक करती है कि भाई ओवर स्टॉक ना हो, बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है हॉस्पिटल के अंदर ना हो जाए, जिसकी वजह से जो है वो एक्सपायर होकर वेस्ट हो जाए, ये भी इंश्योर करती है। और साथ में ये भी इंश्योर करती है कि भाई ज़रूरत से कम भी वहाँ पर ना हो, कि भाई मतलब ज़रूरत है लेकिन स्टॉक ही नहीं है। कभी ऐसा होता है कि हॉस्पिटल के अंदर कभी कभी स्टॉक ही नहीं होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए जो नर्सेज है वो इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है, यानी कि स्टॉक को रेगुलरली चेक करते रहती है कि चीज़ें ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, ये मैनेज करके रखती है, और प्रॉपर स्टोरेज को मेंटेन करके रखती है। अगला पॉइंट आता है इवोल्यूटिंग बजट परफॉर्मेंस। जो बजट परफॉर्मेंस होता है उसे इवोल्यूट करती है, नर्सेस कंपेयर करती है कि ये जो बजट बना है वो एक्चुअल में जो है रियल है कि नहीं है, मतलब एक्सपेंसेस उससे कवर हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें कौन करता है, नर्सेस करती है इवोल्यूट करने का, ठीक है। आइडेंटिफाई रीजंस फॉर ओवर एक्सपेंसेस और अंडर यूटिलाइजेशन, सजेस्ट करेक्ट मेजर्स। जो नर्सेस होती है वो ज़्यादा खर्चा हो गया हो तो वहाँ पर भी जो है नर्सेस ये सजेस्ट करती है कि भाई इतना ज़्यादा ओवर एक्सपेंसेस अपने को नहीं करना है, आप कुछ कम चीज़ें लाकर भी जो है कम कर सकते हो। तो जो एक बजट का परफॉर्मेंस होता है उसे पूरी तरीके से एवोल्यूट करने का काम जो है नर्सेस करती है, ठीक है। अगला आता है स्टाफ इन्वॉल्वमेंट एंड सुपरविजन, ठीक है। स्टाफ को गाइडेंस देने का काम भी करती है नर्सेस। गाइड स्टाफ नर्सेस टू यूज़ रिसोर्सेज वाइसली, मतलब पूरे स्टाफ को गाइड करती है कि जो रिसोर्सेज है, जो चीज़ें हैं, उन्हें अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। और एजुकेट देम अबाउट कॉस्ट कॉन्शियसनेस केयर, ठीक है, मतलब कि जो कॉस्ट है चीज़ों की उनके बारे में समझाती है कि भाई इतनी चीज़ें महंगी आती है तो तुम्हें जो है इन्हें वाइसली यूज़ करना है, ज़्यादा ही मतलब वेस्ट नहीं करते हुए इन्हें जो है यूज़ करना है तुम्हें, ठीक है। अगला आता है हमारा रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिलेटेड टू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड एक्सपेंसेस, मतलब जो एक्सपेंसेस है और रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन है उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स को वो नर्सेस है बनाती है, और जो
है हायर अथॉरिटीज़ के पास सबमिट करती है। ठीक है, इंश्योरिंग क्वालिटी केयर विद इन बजट, और साथ में ये इंश्योर करती है नर्सेज की बजट के साथ में पेशेंट को जो है क्वालिटी ऑफ केयर मिल सके, ताकि जो उसका हेल्थ प्रमोशन या फिर हेल्थ इश्यूज़ है वो कम हो सके और हेल्थ जो है वो अच्छी बन सके। ठीक है, बैलेंस कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर इंश्योर पेशेंट केयर इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू फाइनेंशियल लिमिटेशन। ठीक है, नर्सेज ये इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल लिमिटेशंस के कारण पेशेंट को जो है क्वालिटी ऑफ केयर ना मिले, ये सारी चीज़ें जो है न होने से नर्सेज रोकती है। वो इंश्योर करती है कि पेशेंट को एक अच्छी कॉस्ट इफेक्टिव केयर मिल सके और साथ में बजट भी मेंटेन हो सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर होता है ख़त्म। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।